बार चार दोस्त 20 साल बाद एक दूसरे से मिले। मिलने के बाद वो खुश थे और एक एक करके अपने बच्चों के बारे में बताने लगे। पहला दोस्त बोला कि मेरा बेटा एक कंपनी का सीईओ बन गया है और उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर एक मर्सिडीज कार गिफ्ट करी है। दूसरा दोस्त बोला कि मेरा बेटा इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है। तीसरा दोस्त बोला कि मेरा बेटा इतना बड़ा इंजीनियर बन गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर 2 करोड़ का घर गिफ्ट किया है। चौथा दोस्त चुप था और तीनों की बातें बड़े आराम से सुन रहा था। फिर बाकी तीनों दोस्त बोले कि तुम बताओ तुम्हारा बेटा क्या करता है। चौथे दोस्त ने बोला कि मेरा बेटा शादियों में नाचता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। तीनों दोस्त उस चौथे दोस्त से बोले कि तुम्हें ये बताने में बहुत शर्म आती होगी ना। चौथे दोस्त ने कहा मैं तो बहुत गर्व करता हूँ क्योंकि पिछले ही हफ्ते उसके जन्मदिन पर उसके 3 दोस्तों ने उसे मर्सिडीज कार, 2 करोड़ का घर और एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है। एक बार एक गांव के आदमी ने अपनी पत्नी को दिल्ली घुमाने ले गया। जब वो दोनों कुतुब मीनार के पास पहुँचे, पति बोला अच्छी तरह से देख लो, फिर गाँव जाके ना कहना कि लाल किला नहीं दिखाया। ये सुन पत्नी को हंसी आ गई। वो बोली अजय ये लाल किला नहीं कुतुब मीनार है। पति को गुस्सा आ गया और वो पत्नी को थप्पड़ मारकर बोला दिल्ली घुमाने मैं लाया हूँ या तू लाई है। फिर दोनों गुस्से में गाँव वापस आ गए। शाम को पति ने कहा मेरे लिए खाने में पराठे बनाना। पत्नी रोटी बनाकर पति को देते हुए बोली लो खाओ पराठे। रोटी देख पति बोला ये पराठे हैं, ये तो सूखी रोटी है। फिर पत्नी पति को थप्पड़ मारकर बोली पराठे तूने बनाया या मैंने। एक जापानी टूरिस्ट इंडिया आया, उसने टैक्सी ली और उसमें बैठ गया। इंडिया का ट्रैफिक देखकर वह थोड़ा परेशान सा लग रहा था और अपने जापान देश की तारीफ करता जा रहा था। तभी रास्ते में एक कार तेज रफ्तार से निकली। तभी उस कार को देखकर वह टूरिस्ट चिल्लाया अरे वो देखो टोयोटा की कार, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। तभी 5 मिनट बाद एक और कार निकली। वो टूरिस्ट फिर चिल्लाया अरे ये तो निसान की कार थी, ये भी मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। टैक्सी ड्राइवर हिंदुस्तानी था और उस जापानी टूरिस्ट को अपने देश की इतनी तारीफ करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अब उस टैक्सी ड्राइवर को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। तभी एक और कार बड़ी तेजी से निकली। जापानी टूरिस्ट फिर चिल्लाया अरे ये तो होंडा की कार है, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। अब टैक्सी ड्राइवर के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपनी टैक्सी रोकी और टैक्सी मीटर की तरफ इशारा किया और कहा सर 500 रुपए। उस जापानी टूरिस्ट ने कहा अरे अभी तो 15 मिनट भी नहीं हुए, थोड़ी सी देर के 500 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है। टैक्सी ड्राइवर मुस्कुरा कर बोला सर ये मीटर मेड इन इंडिया है, बहुत तेज। दोस्तों एक सेठ अपने दोस्त के घर गया। दोस्त के घर खाना बहुत स्वादिष्ट बना था तो सेठ गले तक ठूस ठूस कर खा लिया। लेकिन जब वो अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसका नौकर खीर पका रहा था। अब सेठ को खीर की चिंता होने लगी। उसने सोचा मेरे पेट में तो जगह बची नहीं है, अब कहीं खीर नौकर ना खा ले। इसलिए सेठ ने एक प्लान बनाया। सेठ नौकर से बोला आज हम दोनों भूखे सोएंगे, सुबह हम में से वही व्यक्ति खीर खाएगा जिसने सबसे अच्छा सपना देखा होगा। नौकर और सेठ दोनों सो गए। सुबह उठकर सेठ ने नौकर से कहा मेरे सपने में एक आदमी आया था, उसने मुझसे कहा कि खीर पर बस तुम्हारा हक है, सुबह उठकर तुम सारी खीर खा लेना। यह सुनकर नौकर हंसने लगा। नौकर को हंसता देख सेठ बोला अरे तू हंस क्यों रहा है, इससे अच्छा सपना तेरे बाप को भी नहीं आ सकता। नौकर बोला मालिक मेरा सपना तो सुनो, मेरे सपने में आप डंडा लेकर आए थे और आपने मुझसे कहा जा खीर खा ले नहीं तो सुबह खराब हो जाएगी, इसलिए मैंने तुरंत उठकर वह खीर खा ली और जो बची थी उसे कुत्ते को खिला दी। दोस्तों एक सेठ 5 रुपए की रोटी बेचता था। उसे रोटी की कीमत बढ़ानी थी लेकिन बिना राजा की अनुमति के कोई भी अपने दाम नहीं बढ़ा सकता था। एक दिन सेठ राजा के पास गया और बोला महाराज मुझे रोटी का दाम 10 रुपए करना है। राजा बोला तुम 10 नहीं 30 रुपए करो। सेठ बोला महाराज इससे तो हाहाकार मच जाएगा। राजा बोला तुम इसकी चिंता मत करो। अगले दिन सेठ ने रोटी का दाम बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया। शहर में हाहाकार मच गया। सभी राजा के पास पहुँचे, बोले महाराज ये सेठ अत्याचार कर रहा, 5 की रोटी 30 में बेच रहा। राजा ने अपने सिपाहियों को कहा उस गुस्ताख सेठ को मेरे दरबार में पेश करो। सेठ जैसे ही दरबार में पहुंचा, राजा ने गुस्से में कहा तूने बिना मुझसे पूछे रोटी का दाम कैसे बढ़ा दिया। सेठ कुछ बोल पाता इससे पहले ही राजा ने सेठ को आदेश दिया तुम रोटी कल से आधे दाम में बेचोगे नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। आदेश सुनते ही पूरी जनता जोर जोर से बोली महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दोस्तों फिर क्या था, अगले दिन से 5 की रोटी 15 में बिकने लगी।
ये जो तू हर दिन मैगी से काम चला लेती है, वहाँ तुझे पूरे घर के लिए रोटियां बनानी पड़ेगी। अभी तो तू लड़कों को दोस्त समझकर गले भी लगा लेती है, पर वहाँ तुझे अपनों से भी दूरियां जतानी पड़ेगी। अपनी माँ को तो जवाब दे देती है, पर सास को दिया तो 5 अलग अलग लोगों का सुनना पड़ेगी। ये जो 24 घंटे तेरा फोन चार्जर से कनेक्ट रहता है ना, वहाँ सारा दिन फोन कैसे चलाएगी? हो सकता है वहाँ भी आइटम सॉन्ग्स बजे, पर शायद ही तू कभी यहाँ की तरह वहाँ पे नाच पाएगी। दोपहर के 12 बजे तू ब्रेकफास्ट करती है ना, वहाँ 8 बजे ही घंटियां बज जाएगी। ये जो कहती है ना नाइट पार्टीज में जाने के लिए मना क्यों करते हैं, वहाँ तेरे दिन में निकलने पे भी रोक टोक करेंगे। अभी देर से घर आए तो बस डांट पड़ती है, पर वहाँ सीधा तेरे कैरेक्टर पे सवाल उठेंगे। बॉयफ्रेंड के आगे तो एक्स लग सकता है, पर हस्बैंड के आगे कैसे लगाएगी? शायद थोड़ी कम बंदिशें हो जिस दिन तू कुछ बन जाएगी, इसलिए जाकर पढ़ ले बहन, वरना तेरी भी इसी तरीके से जल्दी ही शादी हो जाएगी। एक डॉक्टर का सवाल, टूथब्रश कितने समय बाद रिटायर किया जाता है? चाइनीज ने कहा 1 हफ्ते में, ब्रिटिशर ने कहा 1 महीने में और अमेरिकन ने कहा 3 महीने में। अब आई भारतीय की बारी। भारतीय ने बोला, डॉक्टर साहब इंडिया में तो टूथब्रश कभी रिटायर ही नहीं होता। डॉक्टर बोला, वो कैसे? भारतीय ने कहा, इंडिया में टूथब्रश सबसे पहले दांत साफ करने के काम आता है, फिर हेयर कलर करने के काम आता है, उसके बाद मशीन की सफाई के काम आता है, और जब उसके बाल गिर जाते हैं तो पजामे में नाड़ा डालने के काम आता है। एक बार 4 दोस्त 20 साल बाद एक दूसरे से मिले। मिलने के बाद वो खुश थे और एक एक करके अपने बच्चों के बारे में बताने लगे। पहला दोस्त बोला कि मेरा बेटा एक कंपनी का सीईओ बन गया है और उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर एक मर्सिडीज कार गिफ्ट करी है। दूसरा दोस्त बोला कि मेरा बेटा इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है। तीसरा दोस्त बोला कि मेरा बेटा इतना बड़ा इंजीनियर बन गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर 2 करोड़ का घर गिफ्ट किया है। चौथा दोस्त चुप था और तीनों की बातें बड़े आराम से सुन रहा था। फिर बाकी तीनों दोस्त बोले कि तुम बताओ तुम्हारा बेटा क्या करता है। चौथे दोस्त ने बोला कि मेरा बेटा शादियों में नाचता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। तीनों दोस्त उस चौथे दोस्त से बोले कि तुम्हें ये बताने में बहुत शर्म आती होगी ना। चौथे दोस्त ने कहा, मैं तो बहुत गर्व करता हूँ क्योंकि पिछले ही हफ्ते उसके जन्मदिन पर उसके 3 दोस्तों ने उसे मर्सिडीज कार, 2 करोड़ का घर और एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है। दोस्तों एक सेठ अपने दोस्त के घर गया। दोस्त के घर खाना बहुत स्वादिष्ट बना था, तो सेठ गले तक ठूस ठूस कर खा लिया। लेकिन जब वो अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसका नौकर खीर पका रहा था। अब सेठ को खीर की चिंता होने लगी। उसने सोचा मेरे पेट में तो जगह बची नहीं है, अब कहीं खीर नौकर ना खा ले। इसलिए सेठ ने एक प्लान बनाया। सेठ नौकर से बोला, आज हम दोनों भूखे सोएंगे, सुबह हम में से वही व्यक्ति खीर खाएगा जिसने सबसे अच्छा सपना देखा होगा। नौकर और सेठ दोनों सो गए। सुबह उठकर सेठ ने नौकर से कहा, मेरे सपने में एक आदमी आया था, उसने मुझसे कहा कि खीर पर बस तुम्हारा हक है, सुबह उठकर तुम सारी खीर खा लेना। यह सुनकर नौकर हंसने लगा। नौकर को हंसता देख सेठ बोला, अरे तू हंस क्यों रहा है? इससे अच्छा सपना तेरे बाप को भी नहीं आ सकता। नौकर बोला, मालिक मेरा सपना तो सुनो। मेरे सपने में आप डंडा लेकर आए थे और आपने मुझसे कहा जा खीर खा ले, नहीं तो सुबह खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने तुरंत उठकर वह खीर खा ली और जो बची थी उसे कुत्ते को खिला दी।